जैसे जैसे देखो दोस्तों क्लास बढ़ती जाएंगी अब तो थोड़ा सा और चीज़ें गहराती जाएंगी, इसलिए यार प्रैक्टिस ज़रूरी है। अभी तक तो चलो सुनने वाली सारी क्लास हैं, चलो सुन लिया, थ्योरीज का पता पड़ गया। अब जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी, मतलब आगे बढ़ेंगी, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि क्योंकि जो मैंने सम अप किए हैं ना 35 क्लासेस इस तरीके से किए हैं कि आपको प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 35 दिन आप केवल हम्म, देख के सीख जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो आज हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर, सॉन्ग का स्ट्रक्चर, सॉन्ग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए एंड किस तरीके का काम उस पर आना चाहिए। तो मैं पहले तुम्हें चीज़ें समझाता हूँ थ्योरेटिकली, फिर एक गाना सुनाऊंगा। एंड अभी वो मेरा एक पंजाब का स्टूडेंट है, उसका गाना है, वो आया होगा कोई क्लाइंट, तो मैं थोड़ी सी उसकी रिदम पैटर्न बना रहा हूँ, उसको सेंड कर दिया था वैसे मैंने, पर कुछ और काम किया था। तो इसमें तुम्हें मैं बताऊंगा बीट बार, इस पहले सब समझाता हूँ, फिर हम बात करेंगे वो कैसे हमारा सब सिस्टम काम करेगा। ठीक है, ठीक। एक सेकेंड। सर आप क्या चार्ज करते हो मतलब गाने का? मैं नहीं करता यार गाने किसी के भी, ये सब मेरे स्टूडेंट्स के ही गाने हैं जिनका स्टूडियो खुला हुआ है। हम्म, मैं एक्चुअली करता नहीं गाने, बट अब कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं मतलब मना नहीं कर सकता उनको। हम्म। करता नहीं यार गाने किसी के तो भी, आप खुद के गाने करते हो? केवल खुद का करता हूँ और पढ़ाता हूँ। हम्म, कॉमर्शियली नहीं करता मैं प्रोड्यूस। ठीक। चलो जी, एक सेकेंड। यहाँ पे वैसे जो लोग गाना बनाने का दे रहे हैं वो 5,000 6,000 ये सब चल रहा है ऐसे ट्रैक ईडीएम पर। अगर आप थोड़ा अच्छा ट्रैक, मतलब ऐसे ट्रैक चाहते हो जिसमें कुछ प्ले भी करना पड़ जाए, कुछ ऐसा, तो फिर थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है, जितना भी हम्म, लेता है प्ले करने वाला। जैसे बहुत लड़के ना फ्लूट वाले को बुलाते हैं, थोड़ा सैड फ्लूट वगैरह, तो वहाँ पे हम्म, वो थोड़ा अलग बढ़ जाता है। जितना भी 1,000 1,500 2,000 अलग अलग रेट रहते हैं सबके। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे हम बीट की। अच्छा हम्म, बताओ क्या समझते हो बीट से? बीट क्या है? जैसे आपकी बॉडी है ना, शरीर, तो आपकी बॉडी का रिदम क्या है? आपका हार्ट, दिल की एक धड़कन है ना। जैसे हमारा दिल धड़कता है ना एक पेस में 72 या 80 धड़कन पर मिनट या 100 धड़कन पर मिनट। अगर हमारा दिल तेज हम्म, धड़केगा तो हम उसी तरीके से हमारे शरीर की प्रतिक्रिया होगी। इसी तरीके से बीट जो होती है वो म्यूज़िक की क्या होती है? पल्स होती है, उसकी धड़कन होती है। ठीक है, और जिस पर हम नेचुरली पैर या सिर या कुछ भी जो भी हम रिदम में आए हिलाते हैं उस बीट पे। अगर मैं आपसे कहूँ दिंग तक दिंग दिंग तक दिंग दिंग तक दिंग दिंग, तो आपका माइंड थोड़ा सा ग्रूव में आ जाएगा, दिंग तक दिंग दिंग। तो जो मैं जिस जब भी आप चुटकी बजा रहे हो, दिंग तक दिंग दिंग तक दिंग दिंग तक दिंग दिंग, लप टप लप टप लप टप लप टप डप टप डप टप डप, ये सब क्या होती हैं? बीट्स होती हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ठीक है, इसको स्पीड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बीट को नापने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको बोलते हैं हम बीपीएम, बीट्स पर मिनट। और जो मशीन्स पहले होती थी हार्डवेयर, उनको बोला जाता था मेट्रोनोम। मेट्रोनोम आता था जब डिजिटल म्यूज़िक नहीं था, वो कुछ ऐसा दिखाई देता था एंड उसमें एक कांटा होता था। कांटे को आप जितना ले जाके छोड़ दोगे, 80 90 100 रीडिंग लिखी होती थी, 100 पे ले जाके छोड़ दोगे वो 100 बीपीएम पे टिक 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 ऐसे करता था। इसको बोलते हैं मेट्रोनोम। हम्म, सेम मेट्रोनोम आपका एफएल में, क्यूबेस में, उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो मेट्रोनोम एक्चुअली क्या है? मेट्रोनोम है हमारे गाने की स्पीड। मेट्रोनोम क्या है? गाने की स्पीड। सो स्पीड क्या बताती है कि धड़कन कितनी तेज है गाने की? वो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कभी कभी ये धड़कन हमारी हम्म, कंटिन्यूस, कभी कभी हमारी ये धड़कन की कंटिन्यूटी अलग अलग हो सकती है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इस बीट के इस बीट के इन पैटर्न्स को बोलते हैं हम रिदम। ठीक है ना? और ये रिदम कई तरीके से प्ले हो सकते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं सिग्नेचर। जनरली आपके गाने किस में होंगे? 4/4 सिग्नेचर में, जिसमें ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है ना? वो बताऊंगा क्या होता है।
एंड इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। 4/4 ऐसे ही होता है एक 6/8। अलग अलग ताल पैटर्न्स, रिदम पैटर्न्स होते हैं, बट होता क्या है गाने का पल्स डिंग चक चिक चक टिक डिंग चक चिक, वो झटका मारे डिंग टाक चिंग चिचक टिक डिंग चक। तो सब हर गाना बीट पे ही चलता है। हर गाने की ये धड़कन के बिना कोई भी गाना बन ही नहीं सकता। अधूरा की तो मतलब ही नहीं है। अगर आप कुछ भी अपने मन से, आप डेस्क भी प्ले करते हो ना, कुछ भी आप म्यूजिकली प्ले करोगे वो सब कुछ बीट्स में होगा। ठीक है जी। अब समझते हैं हम एक बेसिक चीज़। अब देखो सॉन्ग स्लो होगा या फास्ट होगा, ये कौन सी चीज़ डिसाइड करती है? उसका बीपीएम। क्लियर है जी। तो अगर 60 बीपीएम की मैं बात करूं, 60 का डिजिट समझ लो। अगर आपका 60 बीपीएम हुआ फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब हो गया 1 बीट पर सेकंड। बात समझ में आ रही सभी को? तो अगर आपका बीपीएम हो गया 120 बीपीएम, तो आपकी बीट्स हो जाएंगी कितनी? 2 बीट्स पर सेकंड। 60 का बीपीएम कैसा होगा? 1 2 3 4। वहीं 120 का थोड़ा इससे दुगना, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 130 1 2 3 4। 140 1 2 1 2 3 4 1 2 3। वो स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जब ये 60 का मल्टीपल होता है, मेरी बात समझो, 60 का मल्टीपल होता है, जैसे 60 दूनी 120 दूनी 240। अगर 60 के मल्टीपल में आप बीपीएम बना रहे हो तो उसमें एग्जैक्ट 1 सेकंड में एग्जैक्ट बीट्स आ सकती हैं। 1 सेकंड में इतनी बीट्स, 1 सेकंड में इतनी बीट्स। जैसे जैसे इस बीपीएम को हम छेड़ेंगे वैसे हमारा चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न, स्टैंडर्ड स्पीड पैटर्न्स होते हैं अलग अलग वाइब के। स्टैंडर्ड बीपीएम फॉर डिफरेंट वाइब्स। डिफरेंट वाइब्स मतलब अगर सपोज करो आप गाना बना रहे हो रोमांटिक, वैसे तो ज़रूरी नहीं है फिक्स है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आप कोशिश करोगे कि 70 से लेकर 100, 70 से 100 बीपीएम के बीच में आप अपना टेम्पो रखोगे तो थोड़ा रोमांटिक वाइब आ सकती है। हिप हॉप में तो बहुत ज़्यादा 80 बीपीएम, 90 बीपीएम, 100 बीपीएम ऐसे यूज़, 110 है ना। ड्रिल वगैरह अगर हिप हॉप के ड्रिल में चले जाते हैं तो और ऊपर चले जाते हैं, ट्रैप में और ऊपर चले जाते हैं। ट्रैप में तो हम 160 तक भी चले जाते हैं। ईडीएम में हम जनरली आप देखेंगे जितने भी ये डीजे ट्रैक्स बन रहे हैं ये 120 से लेकर 150 बीपीएम तक ही बनते हैं। जितने भी अभी बन रहे हैं हमारे इस रीजन में या जहाँ पर भी बन रहे हैं नॉर्थर्न या साउथर्न रीजन में, ट्रैप पे हम कहाँ पहुँच जाते हैं? लगभग अप टू 160 बीपीएम तक पहुँच जाते हैं। तो एक जनरली बेसिक सा स्ट्रक्चर है इस बीट्स को समझने का, ढंग 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 ढंग। अब सेकंड चीज़ आती है मेरा बार। सेकंड चीज़ आती है मेरा बार। बार क्या होता है? बार होता है मेज़र। मतलब 99% ऐसा होगा कि आपकी 4 बीट्स को मिलाकर एक, हम 4 बीट को हम नाप लेते हैं। इन 4 बीट्स को नापने को हम बोलते हैं 1 बार। क्लियर है? 4 बीट आपने नाप ली तो इसको बोला जाएगा 1 बार। तो 8 बीट का मतलब क्या हो गया? 8 बीट का मतलब हो गया आपका 2 बार। 4 बीट, जनरली 4 बीट्स का 1 बार होता है, बट हम टाइम सिग्नेचर चेंज कर देंगे तो फिर वो उस तरीके से चेंज हो जाएंगी चीज़ें। तो गाना हमेशा जब भी स्टार्ट होगा और एंड होगा, जब आप एफ एल स्टूडियो पर देखते हो यहाँ लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? बार्स होते हैं हमारे। बार मतलब बीट का मेज़रमेंट। तो बार वाइज हमारा गाना पूरा होता है प्लेलिस्ट में। ये होती है 1 बार। अगर मैंने अपने गाने के क्वांटाइजेशन को बीट पे सेट कर रखा है, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अगर मैंने अगर सेट कर लिया 1/4 बीट, तो इसका मतलब होता है 1 बार में 4 बीट। तो यहाँ पर हम 4 डंडे खींच देंगे, मतलब 3 डंडे 4 हिस्से कर देंगे इसके। तो अब आप देखोगे 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। दिस इज़ कॉल्ड 4 बीट्स इन ए बार। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? एक बार में 4 बीट्स, अगली बार में 4 बीट्स, अगली बार में 4 बीट्स एंड अगली बार में 4 बीट्स। इस तरीके से 4 4 4 4 4 4 बीट्स करके हमारा गाना आगे फॉरवर्ड होता है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? बोलो। हेलो। नहीं सर। तो बताओ 64 बीट्स का गाना है, 4/4 टाइम सिग्नेचर है, कितने बार बनेंगे?
यस सर। 64 बीट्स का गाना है मेरा, या 64 बीट्स में कितने हम्म, 4x4 बार का सिग्नेचर है? 16। हाँ 16, तो 16 चौका 64, बिल्कुल ठीक। हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो बार क्या होता है मेरा, मेज़रमेंट होता है किस चीज़ का, बीट को नापने का। हम क्या करते हैं, एक बार में 4 बीट जनरली लेके चलते हैं। अभी दिखाऊंगा गाना तो आपको समझ में आएगा। आप में से कोई हरियाणवी, पंजाबी या जब ये म्यूज़िक करता है ना, तो समझ में आएंगे और भी अच्छी तरीके से चीज़ आज का चैप्टर। अदरवाइज़ वैसे किसी भी गाने की बात करो आप, तो दोनों ही सूरतों में आप 4x4 में ही जनरली गाने होते हैं। बट कुछ बॉलीवुड के गाने 6x8 में भी हैं, बहुत अलग अलग जॉनर्स में हैं, अलग अलग टाइम सिग्नेचर में हैं। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक आता है टाइम सिग्नेचर। जनरली ऐसा होगा कि आप 4x4 में कर रहे होगे गाने, है ना। लोग इससे बाहर तो नहीं करते इस, बट अब थोड़े जब लिखने वाले ने लिख दिया ऐसा, दूसरी तालों पर गाना लिख दिया, तो फिर आपको म्यूज़िक भी उसी ताल पर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया 4x4, ठीक है जी। इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लगभग 90% सॉन्ग्स आपको इसी ताल पे मिलेंगे। अब जो बचे हुए 10% हैं, उनमें आपका ये टाइम सिग्नेचर चेंज हो जाता है। माइक माइक बंद कर लेना। उसमें आपका टाइम सिग्नेचर चेंज हो जाता है। लाइक जैसे मैंने आपने टाइम सिग्नेचर चेंज कर लिया। नितेश माइक बंद कर लेना भाई। ये तो ना भात का बोले बड़ा ये खाई मैंने खाई है ये रोटी किया है ना चलो भाग मार रोटी काटा था मुझे था एक चीज भाई, नितेश माइक बंद कर लो। रोटी काटा के लेना है यार म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? कितना साल से रोटी पका रहा है वो सर आपके वहाँ से होता होगा ना। डाल दे नहीं हो रहा, मैं म्यूट कर रहा हूँ इसको। पता नितेश माइक बंद कर लो भाई। कर लिया, ठीक है। 3x4। तो अब सपोज़ कीजिए आपने टाइम सिग्नेचर चेंज कर दिया 3x4 में। इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब हो जाएगा, अब आपका पैटर्न चलेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसको बोलते हैं वॉल्ट्स फील। क्या बोलते हैं इसको, WALTZ, वॉल्ट्स फील। बात समझ में आ रही है? मेरी ऐप में जाके आप लोग जब मेरी ऐप में जाके आप फिर टेस्ट दोगे ना, टेस्ट के सेशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वॉल्ट्स फील में टाइम सिग्नेचर क्या होता है। तो वॉल्ट्स फील इसको बोला जाता है। वॉल्ट्स फील मतलब कि 3x4। हम जैसे बोलेंगे यार इस गाने को वॉल्ट्स फील में बना, तो मतलब हुआ इसका 3x4 में। तो फिर आप देखोगे कि आपका हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। तो एक बार में कितनी आ जाएंगी बीट्स, 3। 3। और जब आप इसको दुगना कर देंगे मल्टीप्लाई 2, तो सिग्नेचर हो जाता है 6/8। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये वाला जो टाइम सिग्नेचर है, ये कहाँ यूज़ होता है भाइयों? ये यूज़ होता है कौन सा? 6/8 हम्म, भजन्स में यूज़ होता है, बहुत हम्म, सूफ़ी गानों में यूज़ होता है। बाकी रोमांटिक सिनेमैटिक यूज़ कहीं भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। जनरली ये सब है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे टाइम सिग्नेचर्स के बारे में और भी चीज़ें अभी जानेंगे। अभी जनरल ओवरव्यू है। अब इसमें टाइम सिग्नेचर में ये बता देता हूँ, जैसे आपने लिखा 4x4 या 3x4, तो ये इसका ऊपर वाला डिजिट क्या बताता है, ठीक है। ऊपर वाला डिजिट सिंपल सी भाषा में कि कितनी बीट्स, क्या बताता है। कितने पीस? अगर ऊपर 3 लिखा है तो एक बार में कितनी बीट आएंगी, 1 2 3 1 2 3। 3 1 2 3। अगर ऊपर लिखा है 4 तो कितने आएंगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। स्पीड चाहे कोई भी हो, हम्म, ठीक है। अब नीचे वाला नंबर क्या बताता है, नीचे वाला नंबर बताता है कौन सा नोट को एक बीट माना जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा है 4, तो इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं क्वार्टर नोट। क्या बोलते हैं, क्वार्टर नोट। यानी 1 2 3 4, तो इसको बीट, फिर अगली बीट आएगी 5 पे। बात समझ में आ रही है, 1 2 3, फिर अगला बीट आएगी इस पे। तो यहाँ पर बीट 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 1 2 3 और फिर से आ गई बीट। क्वार्टर का मतलब हर चौथे पे आपकी बीट आएगी, 1 2, मतलब हर पाँचवें पे 1 2 3 4, मतलब 4 को बोलते हैं हम 1/4, है ना। तो 4 के बाद हर पाँचवा बीट, फिर ये 4 हो गए, फिर पाँचवा बीट, फिर ये 4, पाँचवा बीट।
अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 8 तो इसका मतलब आता है 8 नोट। अगर 2 लिखा हुआ है तो आता है हाफ नोट। समझ में आ जाएगा अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम करेंगे। इसके बाद आती है एक चीज़ स्विंग की। स्विंग क्या होता है, ये बीट नहीं होती है, मतलब इस बीट का एक वो हो गया है पैरामीटर। स्विंग क्या होता है, सपोज करो आप तुम भी बजा रहे हो, तो अगर मैं तुम भी बजाऊंगा और अपने हाथ में लेके तुम भी बजाऊंगा, मैं अभी दिखाता हूँ स्विंग क्या होती है। तो तुम भी कैसे बजेगी, टंग डंग 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 डंग। ये ओरिजिनल फील है तुम भी का। बट FL स्टूडियो में या किसी भी डॉ में जब आप प्ले करोगे तो वो बजेगी डंग 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 डंग, तो बड़ी खड़ी बजती है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट फील, डंग 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 डंग। अब असली में तो तुम भी ऐसे बजती नहीं है। तो जब हम दो बीट्स के बीच में या नोटेशंस या स्टेप्स के बीच में स्विंग पैदा कर देते हैं, स्विंग क्या फिर क्या होता है, टंगा डंगा 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 डंग, इस चीज़ को बोलते हैं हम स्विंग। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जब तुम पंजाबी गाने वगैरह कुछ बनाओगे, जैसे कि मैं एक स्वर प्लग ले रहा हूँ, अभी दिखाई दे रहा है FL स्टूडियो सभी को। ठीक है। सपोज करो मैंने स्वर प्लग लिया यहाँ पर और प्रीसेट पे मैंने क्लिक करके ले लिया तुम भी। हाँ, हर इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है कि स्विंग करेगा, जनरली जो स्ट्रिंग्स वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्विंग करा सकते हो आप। तो अब देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये है स्ट्रेट फील। अब तुम सोचोगे यार ये कैसी तुम भी बज रही है भाई, है ना, ऐसा सोच सकते हो क्योंकि आपने अब देखो लड़के करते क्या हैं, वो सोचते हैं ये स्वर प्लग तो यार बकवास है, इसको तो कुछ यार क्या तुम भी है कोई तुम भी। भैया उस स्वर प्लग की गलती नहीं है, एक्चुअली आप लोग इसको प्ले नहीं कर पा रहे सही से। इसमें ये है स्ट्रेट फील। आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं जिसमें स्विंग होती है और आपने स्विंग ऑन की नहीं, तो ये ऐसा बजेगा। बट जैसे ही आप स्विंग ऑन करते हो, देखो और स्विंग, फर्क समझ में आ रहा है। जैसे अब देखो मैंने बनाया बिना स्विंग के, तो अब हमें पता ही नहीं म्यूजिक प्रोडक्शन में स्विंग क्या है। स्विंग के साथ सुनो अब इसे, सभी को समझ में आ गया फर्क। और जब रिदम क्या होता है, जो हमने पढ़ा अभी रिदम, तो जैसे ही मैं इसमें रिदम ऐड करूँगा चीज़ें जो हैं काफ़ी आगे आ जाएंगी, लाइक उस हिसाब से चलने स्टार्ट हो जाएंगी। एक सेकेंड रुकना।
अब देखो, जब मैं ये प्ले कर रहा हूँ तो आपका ना सिर मूव करेगा, पैर मूव करेगा, वो जो चीज़ पकड़ेगा उसको बीट बोलते हैं। 2 3 4 1। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, वो है कोई कुड़िया कोई कदम कहानी, उसे जितना सोचूं उतना चाहूं, क्या मैं उसे कह दूं कुड़ी दुमा टैंग टैंग। एंड जैसे आप इसमें स्विंग ऐड करते हो, अब आप इसमें हम सब क्या कर रहे हैं, रिदम से ऐड करते जा रहे हैं। एंड पंजाबी म्यूज़िक की हम थोड़ा बनाते जा रहे हैं, क्योंकि हम एलिमेंट्स कैसे यूज़ कर रहे हैं पंजाबी, लाइक तो रिदम बिगड़ रहा है। देखो, अब जो मैंने किक लगाई है, ये किक आपकी वो बीट्स हैं। तो जब भी हम म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, म्यूज़िक में हम यही कोशिश करते हैं कि यार हर चीज़ बीट के हिसाब से चले। मेरी बात समझ में आएगी सभी को मैं क्या कह रहा हूँ? जी। अब देखो, अब मैं जो भी कुछ एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, बीट का ध्यान रखना हूँ बस। एक मिनट। तो अभी आप देखो, सारे एलिमेंट्स आप जब मिलाते चले जाओगे इनको, हम हमेशा बीट्स और बार में ही म्यूजिक को तैयार करते हैं, ठीक है। ये देखो,
अब इसके लिए मेट्रोनोम जो दिया हुआ होता है, मेट्रोनोम को मैं बीप पे ऑन करता हूँ, इसकी साउंड चेंज करता हूँ, राइट क्लिक करके बीप। अब सर नमस्ते। नमस्कार भाई यार मुकेश। अब देखो ये बीट पहले स्टार्ट सर होगी। आज भी क्लास लेट है। लेट मतलब? मतलब सर मैं घर से बाहर हूँ, थोड़ा सा क्लास देख नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई ये बात देख नहीं, रहे हैं सर। रिकॉर्डेड देखो ना, रिकॉर्डेड देखना, कोई इशू नहीं है। ये जी देखो, सर। ये देखो। अब इसमें तुम इस बीप को फॉलो करो भाइयों, 1 2 3 4, और इसी पे आपको हर एलिमेंट ऐड होता हुआ दिखाई देगा। 2 3 4 1 2। कोई भी चीज़ अगर इस बीप को फॉलो नहीं करेगी, समझो वो आउट ऑफ बीट है। मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इस सिस्टम को थोड़ा सा हिला देता हूँ। जो शुरुआती गलतियाँ होंगी ना तुमसे, वो बता रहा हूँ मैं। सपोज़ करो आपने इस बीट को हल्का सा छेड़ दिया, इसको यहाँ रख लिया। अब आप देखो कुछ गड़बड़ लगनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। हर चीज़ बीट फॉलो करती है। अब सब कुछ गड़बड़ होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, जस्ट मेरा थोड़ा सा इसको आगे पीछे करने से। तो ये ही आपके म्यूज़िक की धड़कन होती है। अब मैं आपको एक गाना और दिखाता हूँ इसको समझा। तो पूरा गाना कभी भी बीट से आउट नहीं जा सकता। ये बात समझ में आ गई? गाना भी बीट पे पड़ेगा एंड म्यूज़िक बनाना भी बीट और बार पे पड़ेगा। आगे बढ़ें? हाँ जी सर। चलो, स्विंग तक हमने कर लिया। नेक्स्ट चीज़ आती है आपका ग्रूव। नेक्स्ट चीज़ आती है आपका ग्रूव। ग्रूव क्या होता है? म्यूज़िक कितना नेचुरली चल रहा है, नेचुरली म्यूज़िक कितना चल रहा है। ये कोई बीट बार से इसका लेना देना नहीं है। ग्रूव मतलब मज़ा। शॉर्ट में बताऊं तो मतलब सब कुछ परफेक्टली ग्रिड पर है। ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा, है ना। तो पर होता क्या है, सपोज़ करो 1 2 3 4, आपने एग्जैक्ट बिल्कुल यहीं पे आपने किक रख दी, अगली किक यहीं पे रख दी, अगली किक यहाँ पे, या अगली किक यहाँ पे, 4 बीट पे आपने रख दी। इनके बीच का गैप 4 4 है, ठीक है। अगर आप हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट इस पे रख दोगे ना, अब जैसे यहाँ पे आपने स्नेयर रख दिया इसके साथ और एक स्नेयर रख दिया इसके साथ, तो ये साउंड करेगा ढिंग चैक, और जबकि बीट चलेगी ढिंग 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 ढिंग। किक तो चलेगी ऐसे ढिंग 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 ढिंग, और ये लगेगा ढिंग चैक, तो ऐसा चलेगा। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट रखोगे ना हर चीज़ पे, एग्जैक्ट रखेंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है बार और बीट में सब बढ़िया लग रहा है, बट ग्रूव नहीं मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिना मज़े के आपकी बीट किसी काम की नहीं है। ग्रूव को मैं शॉर्ट में बताऊं तो ह्यूमन फील। तो हमें ग्रूव पैदा करने के लिए क्या करना होगा, मैं हल्का सा इसको आगे या पीछे या इसकी वेलोसिटी या कुछ ना कुछ पंगा इसका चेंज कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी आप देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका एग्जैक्ट क्लैप कैसे रखी हुई है। जैसे मैं शेकर्स का ग्रूव आपको समझा रहा हूँ, शेकर्स का ग्रूव देखो, आवाज़ आ रही है सभी को? हाँ जी सर। अगर मैं इसकी आवाज़ को ऐसे रख दूं तो ये बीट पे है, सब चीज़ ठीक है, पर मज़ा नहीं आएगा, ये सब कुछ ख़राब हो गया। इसको बोलते हैं ग्रूव में ना होना। ग्रूव में हम क्या करते हैं, आपको कितना लेवल रखना है और आगे पीछे। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा हल्का सा देखिए पीछे कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है? तो अब देखो थ्योरेटिकली तो मैंने गलत कर दिया, अपनी इस चीज़ को बीट से हटा दिया, पर हमारा दिमाग इस चीज़ को पढ़ नहीं पाएगा, इस चीज़ में विभेद नहीं कर पाएगा, डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि ये अलग है। और सेकंड वाले को मान लीजिए मैं हल्का सा आगे कर दूं, देखो मैं पूरा गाना प्ले करता हूँ।
बिल्कुल नहीं पता कर पाएगा। बट इससे क्या पैदा होता है? ग्रूव। बात समझ में आ रही है? ग्रूव मतलब फील। क्या मीनिंग है ग्रूव का? फील। तो हमें हमेशा बार और बीट पे क्या रखना है? किक वगैरह को। इम्पोर्टेंट ये, हाँ क्या चीज़ नहीं आपके आउट होनी चाहिए? किक। तो मेन चीज़ आप रख लो। मेन चीज़ जो है जैसे ये है, इसको नहीं कर देना यार, इसको ऐसे ना कर देना, है ना, वो अजीब लग जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं हम उनको थोड़ा सा ऑफ टाइम या ऑन टाइम या थोड़ा सा ऑफसेट, प्री ऑफसेट या पोस्ट ऑफसेट करके ग्रूव पैदा करते हैं। तो बीट और बार पे लगाना अलग चीज़ है, और ग्रूव पैदा करने के लिए थोड़ा सा हमें चीज़ों को परफेक्ट होने से बचाना होगा। बात समझ में आ गई? तो कोई पूछे तुमसे, बताओ भाई बीट में और ग्रूव में क्या फ़र्क है? बीट होती है जैसे सॉन्ग की किस रिदम पे चल रहा है, हम्म, और ग्रूव हो गया जैसे हमारा उसमें फील क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये फील, और फील कैसे क्रिएट होती है? हल्का सा ऑफसेट करने से चीज़ों को। इसके बाद हम सॉन्ग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है, अब हमें समझ में आ गया ये तो। अब सॉन्ग स्ट्रक्चर देखते हैं भाई, सॉन्ग में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सॉन्ग में हमारा होता है इंट्रो, गाना हमारा स्टार्ट कैसे हुआ। इंट्रो के बाद हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लिरिक्स आते हैं तो उसको बोलते हैं वर्स। ये बात समझ में आ रही सभी को? इंट्रो, वर्स। और जब हमारी कहानी का क्लाइमैक्स आता है, कहानी, हम एक कहानी बोलते हैं अपने अपने लिरिक्स में, जैसे उसका क्लाइमैक्स आता है तो सारी बीट जो है, सारा आपका म्यूज़िक वहाँ पे आना चाहिए। उसको बोला जाता है कोरस या हुक। कोरस या हुक इसलिए बोलते हैं कि वो हुक कर जाता है माइंड में, वही चीज़ें याद रहती हैं जनरली लोगों को। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो। जरूरी नहीं है लिरिक्स ही आपके कोरस हों, इस चीज़ को ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो इस चीज़ को। जरूरी नहीं है कि कोरस लिरिक्स से ही बने। पता पड़ा पूरे वर्स में लिरिक्स हैं और हुक पे लिरिक्स नहीं है, कुछ है ही नहीं, वोकल ही नहीं है, तब भी आपका वो कोरस कहलाएगा। टंग 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 टंग, ये हो गई आपकी अगली चीज़। इसको बोलते हैं मेलेडी, जो कि वोकल की जगह आएगी। अब सॉन्ग स्ट्रक्चर में एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, वो होती है आपकी ब्रिज। कोई बताएगा ब्रिज क्या होता है? ब्रिज किसको बोलते हैं? मतलब जैसे जैसे एलिमेंट को जोड़ते हैं ना अपन, हाँ हाँ, तो उसका छड़ा मतलब निखर के बाहर आता है ना गाना, उसको ही कहते हैं ब्रिज। नहीं, ब्रिज का मीनिंग होता है सरप्राइज। आपके गाने में कोई रिदम चल रहा है और एकदम से कुछ चेंज हो जाए गाने में। बात समझ में आई? जैसे देखो, जैसे अभी मेरा गाना चलेगा, वोकल बंद करता हूँ क्योंकि ये गाना रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीट क्या चल रही है। अब 89 पे देखो क्या होगा एकदम से। ये क्या हुआ, समझ में आई बात? फिर से अब अपन लोग सम पे आ गए।
तो जब गाने में सरप्राइज एलिमेंट आता है, ये ब्रिज कहीं भी बन सकता है, इसे वर्स पे बना सकते हो, फिलर्स में बना सकते हो, ट्रांजिशन में। जैसे ही अब यहाँ पे हमारा वोकल आते हैं तो एकदम से चीज़ें, जैसे ये म्यूज़िक आता है थोड़ा सा चेंज आ जाता है वाइब में, हल्का सा एक सरप्राइज एलिमेंट आ जाता है, या एकदम से यहाँ पे आपने लगा दिया कोई घड़ा, तो वो क्या होगा, वो एकदम से चीज़ों को चेंज कर देगा। इस चीज़ को बोला जाता है ब्रिज। और ब्रिज करोड़ों लाखों तरीके से बना सकते हो, इसका कोई ये नहीं है कि इसमें कौन सा एलिमेंट करके जी ब्रिज बनाएंगे। सब कुछ क्रिएटिविटी है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है कैसे तुम्हें बनाना है। ठीक है जी। जनरली म्यूज़िक चेंज ना करके केवल आप कॉर्ड भी चेंज कर दोगे तो भी ब्रिज बनाया जा सकता है। केवल कॉर्ड, सपोज करो गाने में कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन चलता आ रहा है, कॉर्ड प्रोग्रेशन एकदम से कॉर्ड प्रोग्रेशन दूसरा बना दिया आपने, तो जब ये सुनने वाला इस कॉर्ड प्रोग्रेशन से इस कॉर्ड प्रोग्रेशन पे शिफ्ट करेगा ना, अपने कान उसके सुनेंगे इस चीज़ को, एकदम से लगेगा उसको यार वाइब चेंज हुई है। इसी चीज़ को बोला जाता है ब्रिज। बताओ समझ में आ रही बात? हाँ जी सर। इसलिए कभी भी आप अपना गाना बनाओगे ब्रिज जरूर अपने गाने में डालोगे। ब्रिज से ही आपका गाना जो है लोग लंबे समय तक सुनेंगे। अगर गाने में ब्रिज नहीं होता, या तो फिर लिरिक्स बहुत अच्छे हों, है ना, या नाचने पाँचने वाला गाना हो, धम 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 धम, तो पब्लिक चलाती रहेगी। अदरवाइज वो ब्रिज नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या आती है सबसे बड़ी, लोग बैक कर जाते हैं। समझ रहे हो? उनको वो करना होता है एक दूसरे से, मतलब चीज़ों को कंपनसेट करना होता है कि एकदम ब्रिज आया फिर से कुछ और एलिमेंट आया। तो अपने गाने में आपको हमेशा चेंज करते रहने हैं, उसी चीज़, कॉपी पेस्ट से बचना है। ठीक है, ईडीएम में तो खैर कॉपी पेस्ट चलता है थोड़ा, पर आप जब गाने लिखें तो कॉपी पेस्ट से बचें। सर हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारा जो मतलब जो हमारी बीट है, जैसे हम चल रहा है वही चलती रहे, सिर्फ हम इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना? ऐसे आपके भी हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल कुछ एलिमेंट चलते रहेंगे और कुछ एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। आप कुछ भी करो, बस वो फील चेंज होना चाहिए एकदम से। हाँ जी, मतलब हमारा सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ एलिमेंट चेंज हो जाएगा। हाँ, एलिमेंट चेंज हो रहा है और फील चेंज नहीं हो रही, तब भी वो ब्रिज नहीं माना जाएगा। ब्रिज तब माना जाएगा जब एकदम से आपका वाइब थोड़ी सी चेंज हुई, हल्की सी चेंज हुई, वो इंस्ट्रूमेंट के चेंज करने से ही होती है। ठीक है सर। ठीक है। और अब आप नए नए गाने सुनना, उनमें देखना ब्रिज कहाँ पर है, ढूंढो और मुझे भी बताओ। नेक्स्ट चीज़ आउट्रो। आउट्रो सबसे कम एनर्जी होती है और ऐसा लगने लग जाता है सुनने वाले को अब गाना ख़त्म होने आ गया। प्यार आ गया रे, ये वाला गाना सुनना, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, हाँ प्यार, इसी को रिपीट करते रहते हैं, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे। तो जैसे ही लिसनर को लगा अच्छा 2-3 बार चल गया, अच्छा इसका मतलब ये ख़त्म होने वाला है गाना, हमें फील आने लग जाती है गाना अब ख़त्म होगा, उसको बोलते हैं आउट्रो। बहुत लोग होते हैं कि गाना एकदम से बंद हो जाता है, डिंग चिक डिंग चिंग डिंग चिंग डिंग चिंग डिंग, तो क्या हुआ, उस गाने में आउट्रो नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना आउट्रो के गाना अच्छा नहीं लगेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है गाने की क्या वाइब आ रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे एलिमेंट ज़रूर होने चाहिए गाने में, नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या एलिमेंट गाने में होते हैं। आप चाहे तो सारे डाल दो, चाहे तो 5 डालो, 4 डालो। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि हुक, बिना हुक के भी गाने होते हैं एक्चुअली, पूरा गाना हुक बना सकते हो आप। जैसे मैं कोई रैप गाऊँ और मैंने डाला था शुरू में, उसमें कोई हुक नहीं है, एक था शायद उसमें हुक बनाया था एक, अब मेरा कोई भी गाना, कोई भी लाइन रिपीट नहीं हो रही है एंड मैं पूरा रैप गाता जा रहा हूँ बिना रुके। जैसे एमिनेम के गाने सुनना आप, एमिनेम रैपर है ना जो, उसके गाने सुनेंगे आप तो आप उसमें हुक नहीं ढूंढ पाएंगे, बिकॉज वो किसी भी लाइन को दोहरा नहीं रहा है, वो लगातार रैप चलता जा रहा है और कब ख़त्म हो गया तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। ना उसने कोई ब्रिज बनाया ना कुछ, वो लगातार, क्योंकि पब्लिक सिर्फ क्या सुन रही है, उसके लिरिक्स, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं, वो बोल क्या रहा है उससे मतलब है। तो यहाँ हमारा मोटिव चेंज है। एम बनता है का बड़ा अच्छा लॉजिक सा है उसका कि वो भी अपने लिरिक्स पे फोकस रखता है, तो पब्लिक उसके लिरिक्स सुनती है। बट अभी वो भी इंट्रो आउट्रो सब लाने लग गया अपने म्यूज़िक में, प्रोबेबली जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर होगा उसने कुछ क्रिएटिव किया होगा। क्या बोलती पब्लिक, समझ रहे हो? गाने का जॉनर कोई भी हो, बनते यही है, अब चीज़ें ये होती हैं। जैसे एक हनी सिंह का गाना शुरू किया मैंने जैसे एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, फिर एकदम से वो आ जाता है लिल गोलू अपना रैप लेके, एंड काली काली थार काले काले शू लेके गाड़ी काली काली तेरी ना 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 ना, और देखना एक बीच में गया
ओ नो 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 नो, फिर एकदम से म्यूज़िक थोड़ा ड्रामेटिक होता है और फिर हनी सिंह का रैप आता है। तो वो जो ड्रामेटिक म्यूज़िक बनाया गया है वो मेरा ब्रिज है। अब बहुत गाने उठाओ, बहुत गाने सुनो और देखो कैसे सब चीज़ें को बनाया गया है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी सर। जी जी। अब लास्ट में आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ कुछ गाने। इसमें मैं ये बंद कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपीराइट की वजह से।